हाँ तो भाइयों और उनकी बहनों, स्वागत है आपका स्वाद के तमंदर, समंदर और मिर्च के बवंडर में। अरे ये है हमारे रमेश भैया का ठेला। यहाँ की पानी पूरी आम नहीं है बाबू, इसके पानी में वो कर्रेंट है जो मुर्रदे को भी खड़ा कर दे, और इसके पनीर में वो स्वाद है जो बड़े बड़ों को घुटनों पे ला दे। हाँ हाँ हाँ। आओ आओ, रमेश भैया की कड़क पनीर पानी पूरी खाओ। जो खाए वो सीधे स्वर्ग की सैर कराए, जो ना खाए वो जिंदगी भर पछताए। ओए गुलुआ, हाथ तेज चला, देख ग्राहक कैसे लाइन लगा के खड़े हैं। अरे हाँ भैया, लाता हूँ। गिलाहकों मुंह पे तो अभी थे ही लाल टपक रही है, लेकिन भैया पानी में थोड़ा नींबू और डालूं क्या? अबे ओए, नींबू बाद में डालना, पहले तीखी मिर्च का मसाला बढ़ा। रमेश की पानी पूरी में अगर करंट ना हो तो लोग पैसे वापस मांग लेते हैं। अच्छा ठीक है भैया, तीखा मतलब एकदम कड़क कर देता हूँ, फिर देखना गिलाहक कैसे तीखे के माले उछल कूद करेंगे। अरे छोड़ो रमेश भैया, रोज तुम्हारी तारीफ सुनता हूँ। आज मुझे अपना सबसे तीखा वाला पनीर बम खिलाओ। इस मोंटू को आज तक कोई मिर्च रुला नहीं पाई। अच्छा मोंटू बाबू, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। चलो फिर आज हो ही जाए, ये लो खाओ। रमेश बड़ी पूरी में ढेर सारा पनीर और तीखा पानी भरकर मोंटू को देता है। हाँ हाँ, ये लो गड़प। अरे मैया रे, जीभ जल गई, पेट में परमाणु बम फट गया। पानी पानी, कोई मीठा पानी दो रे। देखा गुलुआ, इसे कहते हैं असली रमेश का जलवा। हमारे इस तीखे पनीर का मुकाबला पूरे शहर में कोई माई का लाल नहीं कर सकता। रमेश भैया को अपनी इस पानी पूरी पर बहुत नाज था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सड़क के ठीक उस पार उनके इस साम्राज्य को हिलाने के लिए कोई आ चुका है। हाँ भाई, रमेश भैया तो अपनी पानी पूरी के घमंड में हवा में उड़ रहे थे, लेकिन तभी सड़क के ठीक उस पार एक जोरदार धमाका होता है। धड़ाम! अरे कोई तूफान नहीं आया बाबू, गांव में रमेश को टक्कर देने एक चीनी ड्रैगन आ चुका है। नाम है उसका चीनी चाव। ओ गांव वाले लोग सुनो रे, ये पानी पूरी पुराना फैशन है बाबा। आओ, चीनी चाव का ड्रैगन ब्लास्ट, मोमोज और चिंग चैंग नूडल्स खा लो। जो खाएगा उसके पेट में रॉकेट लगेगा और वो सीधे ऊपर उड़ेगा। अले ओ रमेश भैया, वो देखो, थामने छत में वाला चीनी चाव तो हमारे गिलाहकों को बुला रहा है। वो बोल रहा है कि पानी पूरी बेकार है। क्या कहा? रमेश की पानी पूरी को बेकार बोलता है वो चीनी का चमचा। अरे जाने दे गुलुआ, गांव वाले वफादार हैं। हमारे तीखे पनीर का स्वाद चखने के बाद वो भला नूडल्स घास फूस खाने क्यों जाएंगे? अरे ओ पानी पूरी वाले भाई, तुम्हारा तीखा पनीर चीनी चाव के मसाले के सामने पानी कम चाय है। मेरा नूडल्स खा के देखो, मुंह से धुआं नहीं, सीधा आग निकलेगा। हा हा हा, बात अब सिर्फ दुकान की नहीं थी भाइयों, बात अब रमेश भैया की इज्जत पर आ चुकी थी। चीनी चाव ने खुलेआम रमेश के तीखे पनीर को चुनौती दे दी थी, और यहीं से शुरू होने वाला था स्वाद का असली महायुद्ध। हाँ तो भाइयों और बहनों, अब गांव के मैदान में सन्नाटा नहीं बल्कि युद्ध का बिगुल बज चुका था। एक तरफ थे हमारे रमेश भैया जो अपनी पुश्तैनी पानी पूरी की साख बचाए खड़े थे, और दूसरी तरफ था वो चीनी चाव जो नए जमाने के पैंतरे आजमा रहा था। अब शुरू होने वाला था ग्राहकों को चुराने का असली खेल। ओए गांव के सीधे साधे लोग, इधर आओ। उधर पानी पूरी खा के पेट में गैस काहे बनाता? इधर आओ, चीनी चाव लाया है बम्पर धमाका ऑफर। एक प्लेट चिंग चैंग नूडल्स खाओ और साथ में एक चाइनीज उड़ने वाला पंखा मुफ्त ले जाओ। और तो और, जो 2 प्लेट मोमोज खाएगा उसको चीनी चाव अपने हाथ से मुफ्त में कोल्ड ड्रिंक पिलाएगा। आओ आओ, स्टॉक लिमिटेड है बाबा। अले रमेश भैया, गजब हो गया, मोड़ी गए हम तो।
वो देखो, वो सुक्खू चाचा जो रोज हमारी 20 पानी पूरी खाते थे, वो मुफ्त के पंखे के छत्तल में चीनी चाव की तरफ भागे जा रहे हैं। हमारे गिलाहक तो टूट गए भैया। अरे रुक जा गुलुआ, काहे घबराता है? ये मुफ्त का पंखा और चमकीली लाइटें 2 दिन का तमाशा है। हमारे देश की जनता मुफ्त के चक्कर में 1-2 दिन तो भटक सकती है, लेकिन असली स्वाद को कभी नहीं भूल सकती। अरे ओ चीनी का बर्तन, सुन ले, तू चाहे पंखा मुफ्त दे या पूरा का पूरा चाइना बाजार, रमेश की पानी पूरी का तीखा पनीर कल भी राजा था और आज भी राजा है। हाँ हाँ हाँ, ओए रमेश भाई, तुम्हारा राजा अब पुराना हो गया बाबा। लोग को अब डिजिटल स्वाद मांगता। देखो, मेरा मोमोज खाता है तो मुंह से म्यूजिक निकलता है। तुम्हारा पानी पूरी खा के लोग सिर्फ सी सी करता है। ओए गांव वालों, जो रमेश के पास जाएगा वो घाटा खाएगा, जो चीनी चाव के पास आएगा वो डिस्को डांस गाएगा। हिशाश। हाँ तो भाइयों और बहनों, अब गांव के मैदान में सन्नाटा नहीं बल्कि युद्ध का बिगुल बज चुका था। एक तरफ थे हमारे रमेश भैया जो अपनी पुश्तैनी पानी पूरी की साख बचाए खड़े थे, और दूसरी तरफ था वो चीनी चाव जो नए जमाने के पैंतरे आजमा रहा था। अब शुरू होने वाला था ग्राहकों को चुराने का असली खेल। मेगा सेल बड़ी छूट, धमाकेदार सेल जबरदस्त, ऑफर महासेल। अरे ओ चीनी चाव, बहुत देख लिया तेरा ये रिमोट और रंग बिरंगा धुआं। अरे व्यापार करना है तो स्वाद के दम पर कर। ये मुफ्त के पंखे और गंदे हथकंडे अपनाकर गांव वालों को काहे भरमा रहा है? अगर तेरे इन मोमोज में दम है तो बिना किसी स्कीम के बेचकर दिखा। रमेश की पानी पूरी सालों से इस गांव के दिलों पर राज कर रही है। तेरे इस घास फूस के नूडल्स से हमारी विरासत कम नहीं होगी। हा हा हा, ओए रमेश भाई, विरासत का अचार डालेगा क्या? लोग को नया जमाना मांगता, नया स्टाइल मांगता। तुम्हारा पानी पूरी खा के लोग का पेट खराब होता है बाबा। मेरा ड्रैगन मोमोज खा के लोग सुपरमैन बनता है। अगर तुमको इतना ही मिर्ची लग रहा है तो बंद करो अपना ये पुराना ठेला और घर जाके आराम करो। हिशाश। अल्ले ओए, चींचू की औलाद, हमाले भैया की पानी पूरी को खिलाफ बोलता है। अभी ये चप्पल देखती है ना, ऐसा मारूंगा कि सीधे चाइना की दीवार पर जाकर तपेगा रमेश भैया। हुक्म दो, इसकी दुकान का तत्ता पलट कर दूं। खूं खूं, रुक जाओ भाई रमेश, और तुम भी शांत हो जाओ चीनी चाव। गांव के मैदान में ये चप्पल जूता नहीं चलेगा। बात जब स्वाद और इज्जत की आ गई है तो इसका फैसला कल सुबह गांव की महापंचायत में होगा। दोनों अपनी अपनी सबसे बेहतरीन डिश बनाएंगे, जिसका स्वाद सबसे कड़क होगा। वही इस गांव का असली स्वाद सम्राट कहलाएगा, और हारने वाले को हमेशा के लिए अपनी दुकान बंद करनी होगी। ओहो, तो बात अब सीधे आर पार की जंग पर आ गई थी। कल सुबह होने वाली महापंचायत में तय होने वाला था कि गांव में राज किसका होगा। लेकिन चीनी चाव के दिमाग में तो कुछ और ही शैतानी खिचद्दी पक रही थी, जो सीधे रात के अंधेरे में रंग लाने वाली थी। लो भाई, दिन का दंगल तो खत्म हुआ, लेकिन रात के 12 बजते ही असली खेल शुरू हो गया। पूरा गांव घोड़े बेचकर सो रहा है। रमेश भैया भी दिन भर की थकान के बाद तान कर सोए हैं। लेकिन तभी सड़क पार से एक काली परछाई दबे पांव रमेश की झोपड़ी की तरफ बढ़ती है। बिल्ली जैसी आंखें, हाथ में टॉर्च। अरे पहचानो बाबू, ये कोई भूत नहीं, ये है शातिर विलेन चीनी चाव। ओए रमेश, तुम सोता रहो बाबा। कल सुबह पंचायत में तुमको स्वाद सम्राट बनना है ना, लेकिन चीनी चाव तुम्हारे पेट पर ऐसा लात मारेगा कि तुम पानी पूरी बेचना भूल जाएगा। कहाँ है, कहाँ छुपा के रखा है वो तीखा पनीर वाला सीक्रेट मसाला? नूडल्स और मोमोज में जब तक वो मसाला नहीं गिरेगा तब तक चीनी चाव नंबर 1 नहीं बनेगा। हिश। अले चीनी छाव के बच्चे, हमारे तीखे पनीर को हाथ मत लगाना, नहीं तो बेलन से मात मात कर तेरा मोमोज बना दूंगा जू। ओई माँ, ये छोटा तोतला तो मेरा हार्ट अटैक ही करवा दिया था बाबा। लेकिन देखो, मिल गया। आखिरकार चीनी चाव को रमेश का वो जादुई फॉर्मूला मिल ही गया। आचू, ओए होए, बहुत कड़क मिर्ची है बाबा। अब कल सुबह पंचायत में इस मसाले से मैं ऐसा ड्रैगन मोमोज बनाएगा कि सरपंच साहब भी मेरे पैर छुएंगे। बाय बाय रमेश भाई,
हिश। तो चीनी चाव ने कर दी है हेरा फेरी। रमेश का सीक्रेट मसाला अब चोर के हाथ लग चुका था। अब देखना यह है कि सुबह जब रमेश भैया जागेंगे तो इस महाचोरी को देखकर उनके पैरों तले से जमीन कैसे खिसकेगी। क्या बिना मसाले के रमेश हार मान जाएगा? लो भाई, पूरब से सूरज उगा और गांव में सुबह हो गई। रमेश भैया और गुलुआ हमेशा की तरह तरोताजा होकर उठे और अपनी पानी पूरी की तैयारी करने रसोई में पहुंचे। लेकिन जैसे ही रमेश भैया की नजर उस सीक्रेट गड्ढे पर पड़ी, उनके तो तोते ही उड़ गए बाबू। गड्ढा बिल्कुल खाली था, सीक्रेट मसाला गायब था। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? मेरा सीक्रेट तीखा पनीर मसाला कहाँ गया? पूरी महापंचायत आज होने वाली है, सरपंच साहब आने वाले हैं और मेरा जादुई मसाला ही गायब हो गया। अब मैं पंचायत में क्या बनाऊंगा? मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी रे बाबा। उहाँ अहाँ, हमारे तीखे पनीर का जनाजा निकल गया भैया। अले रमेश भैया, मुझे याद आया, रात को नींद में मुझे खटपट की आवाज आई थी और मुझे सपने में वो छत में चश्मे वाला चीनी चाव भी दिखा था। ओए होए, ये सब उसी चिंचू की चाल है। वही हमारा मसाला चूल्हा कर ले गया। हिश। ओए पानी पूरी वाले भाई, काहे रोता है? सुबह सुबह रोएगा तो धंधा चौपट हो जाएगा बाबा। इधर देखो, चीनी चाव का न्यू ड्रैगन मोमोज मसाले की खुशबू लेते हुए। हाँ, आज तो मेरे मोमोज से ऐसा खुशबू आ रहा है कि पूरा गांव दीवाना हो गया। आओ सरपंच साहब, आओ सुखू चाचा, गर्मा गर्म कड़क मोमोज खाओ। हिश। मसाला चोरी हो चुका था और पंचायत का समय नजदीक था, लेकिन रमेश भैया ने हिम्मत नहीं हारी। चीनी चाव को उसी की भाषा में सबक सिखाने के लिए रमेश और गुलुआ निकल पड़े गांव के सबसे खूंखार और रहस्यमयी भूल भुलैया जंगल की तरफ, जहां रहते थे जड्ढी बूटियों के जादूगर महाज्ञानी हकीम बाबा। हमारे रमेश भैया, इधर तो बहुत डलावनी आवाजें आ रही हैं। कोई भूत वूत आ गया तो हमारी पानी पूरी का कचुम्बर निकाल देगा। चलो ना भैया, घर वापस चलते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मत गुलुआ, जब इज्जत दांव पर लगी हो तो शेर भी पीछे नहीं हटता। उस चीनी चाव ने हमारा मसाला चुराया है, लेकिन हमारा हुनर नहीं चुरा सकता। बस थोड़ी दूर और वो देख, सामने हकीम बाबा की कुटिया दिख गई। अब वही हमें कोई ऐसा रास्ता दिखाएंगे जो चीनी चाव के होश उड़ा दे। खूं खूं, आ गए रमेश बेटा। मुझे मालूम था तुम आओगे। उस चीनी चाव की चालाकी का अंत अब नजदीक है। अगर तुम्हें कल की महापंचायत जीतनी है तो तुम्हें साधारण मसाला नहीं, इस जंगल के सबसे गहरे हिस्से से डेंजरस भूत झोलकिया मिर्च लानी होगी। उस मिर्च का एक कतरा भी अगर पानी पूरी में चला गया तो खाने वाले के मुंह से ज्वालामुखी फट पड़ेगा। लो भाई, हकीम बाबा का इशारा पाकर हमारे दोनों शूरवीर यानी रमेश भैया और गुलुआ निकल पड्ढे जंगल के बीचों बीच बने उस ऊंचे मिर्च पहाड़ की तरफ। धूप तेज थी, रास्ता पथरीला था, लेकिन अपने खोए हुए मसाले का बदला लेने और गांव में अपनी इज्जत वापस पाने के लिए दोनों भाई बिना थके पहाड़ की चढ़ाई चढ़ने लगे। हाफ रमेश भैया, ये पहाड़ तो बहुत ऊंचा है बाबा। हमारे पैर तो थक गए, लेकिन कोई बात नहीं। आज उस चीनी चाव को सबक सिखाने के लिए मैं ये पूरा पहाड़ क्या, पूरी दुनिया की चढ़ाई चढ़ जाऊंगा। बस वो लाल मिल्टी इल्दी से मिल जाए। गुलुआ, वो देख, ऊपर देख भाई, मिल गई। आखिरकार हमें वो भूत झोलकिया मिर्च मिल ही गई। देख कितनी कड़क और लाल है। इसके आते ही समझो हमारी पानी पूरी में फिर से जान आ गई। अब उस चीनी चाव की खैर नहीं। वाह भाई वाह, बिना किसी मुसीबत के रमेश भैया की मेहनत रंग लाई और वो बेशकीमती महामिर्च अब उनके हाथ में थी। मिर्च को थैले में रखकर दोनों भाइयों ने राहत की सांस ली। अब बारी थी पहाड़ से उतरकर सीधे महापंचायत के मैदान में उतरने की। गांव का मैदान खचाखच भरा था और महापंचायत का समय खत्म होने ही वाला था। चीनी चाव अपने अजीबोगरीब चाइनीज मसालों के दम पर सरपंच बाबा को लुभाने में लगा था। पूरा गांव उदास था कि तभी धूल उठाते हुए हमारे दोनों शूरवीर
रमेश और गुलुआ मैदान में एंट्री मारते हैं। हाँ हाँ हाँ, आ गए पानी पूरी वाले भाई लोग। बहुत देर कर दी बाबा। सरपंच जी ने मेरा चाव चाव सूप चख लिया है और वो तो बस उंगलियां चाट रहे हैं। तुम्हारी तीखी पानी पूरी का खेल अब खत्म। खेल तो अब शुरू होगा चाओ भाई। ये देखो, ये है हमारे हिंदुस्तान की असली शान, भूत झोलकिया मिर्च। सरपंच जी, चीनी चाव का सूप तो सिर्फ पेट भरता है, लेकिन हमारी ये जादुई पानी पूरी सीधे आत्मा को तृप्त करेगी। ये लीजिए, चखिए। सरपंच बाबा, ये एक पूरी खाओगे ना तो कान से धुआं और दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकलेगी। वाह रमेश भैया वाह, खा के देखो बाबा, एकदम झक्कास है। और ये गया पहला पीस सरपंच बाबा के मुंह में। 1 सेकंड, 2 सेकंड और धमाका। मिर्च का असली तड़का लगते ही सरपंच बाबा के तो जैसे सोए हुए भाग जाग गए। स्वाद का ऐसा कड़क झटका लगा कि बाबा झूम उठे। अरे अद्भुत, अकल्पनीय। ऐसा तीखा और छटपटा स्वाद मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं चखा। इस पानी पूरी के सामने वो चीनी सूप तो बिल्कुल फीका है। मैं ऐलान करता हूं कि हमारे गांव के असली स्वाद सम्राट रमेश और गुलुआ ही हैं। लो भाई, महापंचायत में जीत का डंका बजाकर रमेश और गुलुआ रातों रात गांव के स्वाद सम्राट बन गए। चीनी चाव का घमंड तो ऐसा टूटा कि वह सीधा रमेश भैया के पैरों में आ गिरा। लेकिन हमारे रमेश भैया का दिल भी छोटा नहीं था। रमेश भाई, गुलुआ भाई, हमको माफ कर दो बाबा। तुम्हारी पानी पूरी का तीखा स्वाद हमारे सीधे दिल पे लगा है। हमारा चाइनीज मसाला तुम्हारे देसी तीखे के सामने फेल हो गया। हम गांव छोटी अच के जा रहा है। अरे रुको चाओ भाई, गांव से जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी चाउमीन का नूडल और हमारी पानी पूरी का सूजी, अगर दोनों मिल जाएं तो धमाका हो जाएगा। आज से तुम हमारे दुश्मन नहीं, हमारे पार्टनर हो। हाँ चाओ भाई, अब हम मिलकर बेचेंगे। चाइनीज देती तड्ढटका पानी पूरी। ओए चाओ भाई, चलो जल्दी से चमचा उठाओ और रमेश भैया आप पानी बनाओ। बाबा लोग लाइन लगाओ, सबको मुफ्त में पानी पूरी मिलेगी। तो भैया, बात ऐसी है कि स्वाद चाहे विदेशी हो या देसी, जब तक उसमें भाईचारे का तड़का ना लगे तब तक मजा नहीं आता। अब दोनों भाई और उनका नया पार्टनर चाव मिलकर पूरे इलाके में टहलका मचा रहे हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।